नमस्कार दोस्तों। मैं तो सो गया था, लेकिन मेरे कुछ मित्र हैं जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखना चाहिए। उन्होंने बोला कि भैया कुछ बता दो। एक टॉपिक उन्होंने दिया है, तो उनकी ख्वाहिश में हम बताने जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कस्टमर स्पेशल कस्टमर कौन होते हैं बैंक के। देखो, जनरली जो एक बैंक होता है ना, बैंक बेसिकली सबका अकाउंट खोल देता है ना। लेकिन कुछ स्पेशल कस्टमर कोई नहीं होता बेसिकली। बस कुछ व्यक्तियों का अकाउंट खोलने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, इसलिए उनको स्पेशल कस्टमर बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं जितना बता पाऊंगा मैं उतना बता देता हूँ थोड़ा बहुत। कुछ कैटेगरीज है इसमें। जैसे आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा माइनर। माइनर आप सभी जानते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ा है। माइनर कौन होता है? माइनर बेसिकली वो होता है जिसने अभी अपनी अगर जनरल जनरल में कहा जाए, जिसने अपनी 18 ईयर्स ऑफ एज को पूरा अटेन नहीं किया है। ठीक है, और अगर उस बच्चे के लिए, उस माइनर के लिए कोई गार्जियन अपॉइंटेड है गार्जियंस एक्ट के अंदर, है ना, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर, तो उसकी एज 21 हो जाती है। मतलब जो अटेनिंग एज होती है मेजॉरिटी की, वो 21 हो जाती है, सिंपल। तो उसको माइनर होगा। इस व्यक्ति का अकाउंट नहीं खुलता। लेकिन ना, इसमें एक मैं एडिशन करना चाहूँगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत। अब जो बैंक्स है, मतलब आरबीआई ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है कि जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं ना, वो अपना अकाउंट खुद इंडिपेंडेंटली खोल सकते हैं। ये एक एडिशन है। अभी आजकल आपको और वीडियोज़ में नहीं मिल रहा होगा, बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि वो खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें कि वो क्या कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। बट 2 कंडीशन है कि पहला, वो उसमें से ना वही अमाउंट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो उसमें अमाउंट वो डालेंगे। ठीक है, ओवरड्रॉन फैसिलिटी उनको अवेलेबल नहीं होती है, जो जनरली में हो जाती है बाकियों को। और उनका जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। उनका बेसिकली उसको एक लिमिट होगी कि इतना अमाउंट रखना ही रखना पड़ेगा, वो उसको नील नहीं कर सकते। अकाउंट उनका क्रेडिट में रहना चाहिए, है ना। अगर बच्चे की साइड से देखा जाए तो डेबिट में रहना चाहिए, बैंक की साइड से देखा जाए तो क्रेडिट में रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब जनरल जो इसका ये हम क्यों पढ़ रहे थे कि स्पेशल है। माइनर का अकाउंट खोलते समय एक गार्जियन की जरूरत होती है जो श्योरिटी बनता है। श्योरिटी भी आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ा है, वहाँ से आप रिफर कर सकते हैं। श्योरिटी कौन होता है? जो किसी व्यक्ति की गारंटी लेता है ना। 3 होते हैं इसमें, जजमेंट डेटर, एक होता है श्योरिटी, एक होता है आपका क्रेडिटर। तो यहाँ पे क्रेडिटर माइनर हो जाएगा। श्योरिटी कौन होगा? उसके जो भी गार्जियन है। और जजमेंट डेटर कौन बेसिकली कौन है? नहीं, क्रेडिटर बैंक हो जाएगा और जजमेंट डेटर आपका ये जो जिसको लोन मिल रहा है बेसिकली माइनर, वो हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कोरिलेट करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मतलब अगर बच्चा लोन अपना पैसा जो भी उसको मिला है वो नहीं लोन अगर उसके नाम पे बेसिकली ये इसलिए हो रहा है कि वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लेता है। अब बच्चे से तो बैंक वापस नहीं मांग सकता पैसा, तो यहाँ पर वो फादर एज अ श्योरिटी कि वो अगर जजमेंट डेटर नहीं चुका पा रहा है तो फादर अगर गार्जियन था तो फादर की ड्यूटी बनती है कि वो पैसा चुकाएगा। सिंपल सी बात है, ये चीज़ें होती हैं। इसमें आधार कार्ड पैन कार्ड जरूरी होता है लगाना जब भी अकाउंट खोला जाए। ठीक है, एक कैटेगरी पढ़ ली। दूसरी कैटेगरी होती है मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन बेस बहुत सेफ रहे हैं आप भैया, बहुत मामला इसमें गड़बड़ है। मैरिड वुमेन अगर आप लोन ले लेती है, अकाउंट खोल लेती है, तो अकाउंट तो खोल ही सकती है, कोई नॉर्मल कोई अपने नाम पे खोल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट यहाँ पर क्या होता है, अगर वो लोन लेती है बैंक से तो उसी अकाउंट से, तो बेसिकली पता है क्या होता है, यहाँ पे अगर उसको चुकाते समय वो ना चुका पाए, तो अगर वो नेसेसिटीज़ के लिए लोन लिया गया था ना, तो वो जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? वो भी पति के ऊपर आ जाती है, सर दर्द। ठीक है, तो उसको चुकाना पड़ेगा वो लोन, क्योंकि यार उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी वाइफ की नेसेसिटी को वो पूरा करे। तो इसलिए बी सेफ, बी अलर्ट, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पर लेकिन हाँ, अगर वो पर्सन वो और बेसिकली जो लोन लिया होना चाहिए ना, वो ना हस्बैंड की कंसेंट से होना चाहिए। जनरली इसमें ये देखा जाता है कि हस्बैंड की कंसेंट से लिया होना चाहिए। लेकिन अगर वो अपने पर्सनल यूजेस के लिए अगर कोई लोन लेती है, फिर उसकी रिकवरी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से होगी, और उसका जो पर्सनल आपका कुछ भी होगा, घर, पर्सनल प्रॉपर्टी, या जो उसका पर्सनल डिपॉजिट होगा उसी से होगा। ठीक है, दूसरी कैटेगरी पढ़ ली। तीसरी कैटेगरी होती है हमारी आपका जैसे कि आप देख लीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, वो भी इसी के अंदर आते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, जो कि म्यूचुअली कंसेंट के सारे ग्रुप ऑफ पीपल होता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर वो रन हो रहा होता है। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये प्रॉफिट के लिए नहीं, सोशल वर्क के लिए कर रही होती है, अपने लिए ही कर रही होती है बेसिकली ये। तो ये भी अकाउंट खुला सकती हैं, लेकिन इनको एक सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि इनको कौन प्रोवाइड करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ, मतलब जो इनको एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कौन प्रोवाइड करेगा? जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, जो सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है वो, है ना, वो इनको प्रोवाइड करेंगे। रजिस्ट्रेशन सोसाइटी जो होती है वो इनको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है बेसिकली, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप, अब वो फर्म के नाम पे खुलेगा अकाउंट जो भी खुलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा ना,
अब तीनों तो ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, तो उसमें से ना मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 पार्टनर थे, तो उसमें से एक पार्टनर को वहाँ पे असाइन अथॉरिटी का दिखाना पड़ेगा कि जो भी मतलब साइनिंग अथॉरिटी वो होगा, तो उस पर्सन को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में एक्टिव पार्टनर भी होता है, स्लीपिंग पार्टनर भी होता है। एक्टिव पार्टनर जो सारा का सारा काम धाम देख रहा होता है, स्लीपिंग पार्टनर खाली प्रॉफिट और लॉस में इंजॉय कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एक्टिव पार्टनर के नाम से अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। जॉइंट में दिखाएंगे तो भाई जब तक दोनों पार्टनर के साइन नहीं होंगे, तो फिर वो दोनों तभी अकाउंट पे कोई भी ट्रांजेक्शन हो पाएगी जब दोनों के साइन होंगे, ठीक है। पार्टनरशिप में ये है। एक आती है पर्दानशी वुमेन। पर्दानशी वुमेन होती है जो हमेशा पर्दे में रहती है, बेसिकली वो एक कल्चर को फॉलो कर रही होती है, वो मेल डोमेन सोसाइटी में रहती है, जहाँ पे उसकी कुछ नहीं होती, उसका इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, सब कुछ वो वही कर रही होती है जो उसके मतलब जो उसके साथ में रहने वाले लोग हैं, मेल सोसाइटी जो है वो उसके बोलने पे ही करती है। उसके ऊपर एक अंडर इन्फ्लुएंस रहता है, बेसिकली वो इन्फ्लुएंस में रहती है अपने हस्बैंड के, बेसिकली, या अपने हस्बैंड के पापा जो भी होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है उस केस में ना, बैंक को ना सतर्क रहना होता है, कॉन्शियस रहना होता है उसी के अकाउंट खुलाने में, क्योंकि भाई उस पर दबाव डाल के अगर मान लो ऐसा लोन निकलवा दिया उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए, है ना, अब वो तो कह देगा, अब वो औरत तो चुकाएगी नहीं, क्योंकि उस पर तो यार वो तो अपने से कुछ कर ही नहीं सकती है, उसको तो राइट्स ही नहीं है अपने डिसीजन लेने का, उसके हस्बैंड ही डिसीजन लेते हैं। इसीलिए बैंक को बहुत सतर्क रहना होता है, वहाँ पे अटैचमेंट, विटनेस सब कुछ होना चाहिए बेसिकली, है ना। और दूसरा एक होता है इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट पर्सन बेसिकली यहाँ पे वो है जो लिख नहीं पाते या समझ नहीं पाते, और या बेसिकली जो इलिटरेट है वो। इस केस में क्या होता है, अकाउंट खोलते समय राइट हैंड का थंब इंप्रेशन लेना होता है बैंक उस व्यक्ति का जो भी इलिटरेट है, और अटेस्टमेंट भी यहाँ पे जरूरी होता है, विटनेस का अटैचमेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और आपके यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ट्रस्ट हो सकता है किसी बच्चे के लिए, मतलब बच्चे के लिए क्या, मान लीजिए थर्ड पार्टी के लिए ट्रस्ट खुल रहा है, तो यहाँ पे ना कुछ जो ऑथर है ना, वो ऑथर अकाउंट खुलवाएगा, ऑपरेट करेगा ऑथर, और किसके बेनिफिट के लिए, उस बच्चे के क्या बोलते हैं, जो बच्चा है मतलब जिसके बेनिफिट के लिए, बच्चा या जो भी बोल लो आप, ट्रस्ट खुलती है ना, तो उसके बेनिफिट के लिए यहाँ पे ट्रस्टी कौन होगा, ट्रस्टी बैंक को बनाया जा रहा है, तो बैंक एज अ ट्रस्टी काम करेगा, ठीक है। तो ऐसा खुल सकती है, ट्रस्ट भी स्पेशल कस्टमर होता है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूनेटिक और ड्रंकन पर्सन जो होते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, वो अपने एक रेशनल डिसीजन लेने के लिए काबिल नहीं होते हैं, वो उनको नहीं पता होता है वो कि जो वो कर रहे हैं उनके लिए सही है गलत। तो यहाँ पे भी बैंक को बहुत कॉशियस होना पड़ता है क्योंकि वो अगर अकाउंट खुलवा लेते हैं, ड्रंकन व्यक्ति अगर अकाउंट खुलवा लेता है, तो उसके बाद वो लाइबल नहीं होगा अपने पेमेंट्स को चुकाने के लिए। अगर उसने कोई लोन ले लिया, मतलब बेसिकली उसको अमाउंट का सैंक्शन हो गया, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो जो जिस स्थिति में वो खुला था वो उस स्थिति में नहीं था कि वो अपने बारे में एक अपने लिए कुछ अच्छा डिसीजन ले सके, एक रेशनल व्यक्ति जो डिसीजन ले सकता है वो ले सके, इसलिए ध्यान देना चाहिए। और आपका बेसिकली यहाँ पे क्या हो सकता है, स्पेशल कस्टमर में आप बहुत है इतना, आई थिंक, ठीक है, धन्यवाद।